आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि विनम्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है और कैसे विनम्रता हमें सफलता की ओर ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। विनम्रता को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपसे किसी ने कहा कि इस काम को जरा कर दो और अभी आपका काम करने का मन नहीं है, तो आप इस काम को दो तरीके से मना कर सकते हो। पहला कि मैं ये काम नहीं करूँगा, भले ही आप बाद में करो, और दूसरा कि मैं इस काम को कल कर दूँगा या थोड़ा आराम कर लूँ फिर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला आंसर गुस्सा और टकराव की ऊर्जा पैदा करता है और दूसरा शांति और सकारात्मक ऊर्जा। ऐसे ही मान लो आप बैंक जाते हो और आप कहते हो कि सर मेरा ये काम है कर दीजिए, लेकिन मान लो बैंक में कोई टेक्निकल इश्यू है या आप आज ज़्यादा बिजी हैं जिससे उस काम को आज आप नहीं कर सकते हो। तो अब इस काम को मना करने के दो तरीके हैं। पहला, या फिर आप सीधा मना कर दो कि यार ठीक है कल आना, आपका काम कल होगा, या फिर आज कोई टेक्निकल इश्यू है जिसकी वजह से आप कल आइए, मैं आपका काम कल कर दूंगा। यहाँ पर पहले आंसर में आपको नकारात्मकता आ रही है और दूसरे आंसर में सकारात्मकता और एक उम्मीद की भावना आ रही है कि चलो ठीक है कल मेरा काम हो जाएगा। दोनों घटनाओं से क्या निकल कर आता है कि विनम्रता आपके जीवन में चारों ओर सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। अब ये इस प्रकार के विचार आपके अंदर अहंकार लाते हैं और यही अहंकार आपको आपके पतन की ओर लेकर के जाता है। इसीलिए विनम्रता बहुत ज़रूरी है, ये आपको सफलता की ओर लेकर के जाती है। ठीक है, लोगों से अच्छे से बात करें, अच्छा व्यवहार करें, अपने से बड़ों और छोटों को सम्मान की दृष्टि से देखें। अगर कोई गलती हुई है तो झुक जाइए, थोड़ा सॉरी बोल दीजिए। आप ज़रा सोचो ना कि आपका क्या चला जाएगा, कुछ नहीं, लेकिन ये है कि आप सामने वाले से बड़े ज़रूर हो जाओगे और आपका जो रिश्ता है वर्षों से जुड़ा हुआ जो रिश्ता है वो आपका बना रहेगा। और इससे बढ़कर के क्या चीज़ हो सकती है, कुछ भी नहीं। सोचो ज़रा, आप थोड़ा सॉरी बोल देते हो, बस काम खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब कुछ लोग झुकने को और विनम्र स्वभाव को कमजोरी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पोलाइटनेस इज़ नॉट योर वीकनेस, इट इज़ द ब्यूटी ऑफ योर बिहेवियर। विनम्रता कमजोरी नहीं है, ये तो आपके व्यक्तित्व की सुंदरता है। राइट, इसको कमजोरी मत समझिए, ये आपके व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। आप जितने भी शांत और सफल लोगों को देखा होगा वो बहुत हम्बल और विनम्र होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सफलता की वजह से विनम्र है या सफलता से विनम्रता आती है, एक्चुअल में वो सफल ही विनम्रता की वजह से हुए हैं। बस बात ये है कि पहले कम विनम्र थे और आज ज़्यादा, क्योंकि उन्हें और भी सफल होना है। कहते हैं पोलाइटनेस कैन मेक यू पायलट ऑफ योर लाइफ। विनम्रता आपको आपके जीवन का पायलट बना सकती है। सिर्फ 1% या उससे भी कम लोग हैं जिनको इसकी इम्पोर्टेंस पता है और जो अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और कामयाबी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम कुछ सक्सेसफुल और ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी विनम्रता से एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। बात करें स्वामी विवेकानंद जी की, जब ये फॉरेन गए तो वहाँ पे कई सारे लोगों ने इनके पहनावे पे क्वेश्चन उठाए और इनके पहनावे की काफ़ी ज़्यादा आलोचना की, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी संस्कृति और अपनी सरलता को, अपनी विनम्रता को कभी नहीं छोड़ा और फॉरेन में भी रह करके इन्होंने अपनी संस्कृति को फॉलो किया और एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में लेकर के आए। आगे हम बात करते हैं प्रमुख स्वामी जी महाराज, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। उनके जीवन की एक घटना है। एक बार उस सभा में बैठे हुए थे, एक इन्वायरमेंट अधिकारी उस सभा में आए और उन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज को गाली के साथ अपमान किया, क्योंकि मंदिर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसकी वजह से 2 पेड़ काट दिए गए थे। स्वामी जी के कुछ लोग उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वो ऑफिसर और भी तेजी से चिल्लाने लगा। स्वामी जी महाराज ने उन्हें आगे बुलाया और शांति से उनसे पूछा। उस अधिकारी ने कहा कि यह इन्वायरमेंट की दृष्टि से ठीक नहीं है, आप पेड़ कटवा दे रहे हो। स्वामी जी महाराज ने शांति से कहा कि देखिए, हमारी एक्सटेंशन प्लान था जिसकी वजह से हमने पेड़ काटे। वैसे गुजरात में हमने नर्मदा के किनारे 1 लाख से भी ज़्यादा वृक्ष तैयार किए हैं, लेकिन वो ऑफिसर उनकी बात सुन ही नहीं रहा था, वो चिल्लाया जा रहा था। इसके बाद जब वो ऑफिसर वहाँ से निकला तब स्वामी जी महाराज ने अपने 2 गार्ड को उनके साथ में भेजा और कहा कि इनको वहाँ पर गेट तक छोड़ के रखे आएँ। तो इस लेवल की विनम्रता चाहिए हमें अपने जीवन में। क्या स्वामी जी महाराज उस अधिकारी की जैसे बात नहीं कर सकते थे, चिल्ला नहीं सकते थे? चिल्ला सकते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं चिल्लाया। क्या स्वामी जी महाराज बहुत उस ऑफिसर के सामने छोटे व्यक्ति थे? ऐसा नहीं।
स्वामी जी महाराज बहुत फेमस पर्सनालिटी हुई, कई सारे उन्होंने मंदिर बनवाए और कई सारे महान उन्होंने काम किए। जैसा कि आपने देखा कि गुजरात में नर्मदा के किनारे 1 लाख से ज़्यादा वृक्ष लगाए। ठीक है, तो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं थे, वो भी चिल्ला सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं चिल्लाया। ये है उनकी सिंप्लिसिटी। इसलिए विनम्रता को कभी भी कमजोरी मत समझिए, ये मत समझिए कि आपके अंदर साहस की कमी है, ये आपके व्यक्तित्व की खूबसूरती है। अब बात करें बैंकों के बारे में और कई सारी कंपनियों के बारे में, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने अपने सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आया, खासकर अपने रवैये में, कि पहले जहाँ पे अगर आप इन कंपनियों में जाते तो वहाँ पे आपसे कोई मतलब नहीं रखा जाता, क्योंकि उन्हें पता था कि ये ज़रूरत आपकी है। लेकिन वहीं पे आज कंपनियों में बड़ा सा लिखा रहता है, मे आई हेल्प यू। यहाँ तक कि कई सारी कंपनियाँ एक अलग से पर्सन को हायर करती हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा और आपको गाइड करेगा। मतलब क्या है कि कंपनियां और कॉरपोरेट सेक्टर भी इस चीज़ को समझ गए कि विनम्रता में कितनी ताकत है। ऐसा नहीं कि ये अब जाकर के हुआ है, एयरलाइंस में ये चीज़ बहुत पहले से ही थी। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि कैसे एयर हॉस्टेस लोगों से पेश आती हैं, कितने विनम्र भाव से, राइट। रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत प्यारी लाइन है, वो कहते हैं कि हम महानता के निकटतम तब होते हैं जब हमें विनयशीलता में महान होते हैं। इसीलिए विनम्र होइए, अपने अंदर विनम्रता लाइए, ये हमें सफलता की ओर लेकर के जाती है। अब बात आती है कि विनम्रता आएगी कहाँ से। विनम्रता आती है आपके ज्ञान से, आपके पास कितना नॉलेज है उससे आती है विनम्रता। मैंने जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए हैं विनम्रता के, जितने भी आप लोगों को देखेंगे कॉरपोरेट सेक्टर में या फिर और भी सक्सेसफुल लोगों को, कहीं ना कहीं उनके अंदर विनम्रता इसीलिए क्योंकि उनके पास नॉलेज है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान, आपको और भी चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि विनम्रता आती है आपके स्वभाव में और वही विनम्रता आपको कामयाबी की ओर ले करके जाती है, राइट। इसलिए कोशिश करिए अपने नेचर में पोलाइटनेस लाने की, अपने नेचर में विनम्रता लाने की, ओके, क्योंकि यही है जो आपको लोगों से अलग बनाती है, आपको एक यूनिकनेस पर्सन बनाती है, राइट। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।